एक घने जंगल के बीचों बीच धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग शांतिप्रिय और साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वे एक सख्त नियम का पालन करते थे। सूर्यास्त के बाद कभी भी गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास नहीं जाना। बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ शापित है और उसमें एक बदले की भावना रखने वाली आत्मा का वास है। कई साल पहले गांव में एक ज्ञानी साधु रहते थे जो उस बरगद के पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। साधु की सभी लोग बहुत इज्जत करते थे और दूर दूर से लोग उनके आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने सोचा कि अगर वे साधु को मार डालें तो उन्हें शक्ति प्राप्त होगी। एक अंधेरी रात में उन लोगों ने साधु पर बरगद के पेड़ के पास हमला किया और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। मरने से पहले साधु ने पेड़ को शाप दिया कि उनकी आत्मा गांव की रक्षा करेगी, लेकिन जो कोई भी बुरी नीयत से उस पेड़ के पास आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। उस रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता या पेड़ का अपमान करता, वह गायब हो जाता। कुछ लोग कहते थे कि रात में उस बरगद के पेड़ के आसपास साधु की आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ की विशाल जड़ों के बीच काले साए को चलते हुए देखा है। साल बीतते गए और शापित बरगद के पेड़ की कहानी गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी ने इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करना कम कर दिया। एक दिन कुछ किशोरों ने इस शाप को परखने का फैसला किया। उन्होंने उन चेतावनियों का मजाक उड़ाया और एक दूसरे को सूर्यास्त के बाद बरगद के पेड़ के पास जाने की चुनौती दी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा तेज होने लगी और वातावरण ठंडा हो गया। पेड़ की पत्तियां डरावनी आवाज करने लगीं और उसकी छाया अजीब ढंग से नाचने लगी। एक लड़के ने हंसते हुए पेड़ को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, जमीन हिलने लगी और पेड़ की जड़ें किसी प्राचीन जीव की तरह हरकत करने लगीं। डर से कांपते हुए किशोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जड़ें उनके पैरों को जकड़कर उन्हें पेड़ की ओर खींचने लगीं। सब कुछ काले अंधकार में डूबने से पहले उन्होंने जो आखिरी चीज देखी वह साधु की भूतिया आकृति थी, जिसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थीं। अगली सुबह गांव वालों को उन किशोरों का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ बरगद का पेड़ गांव के किनारे पर खड़ा था। उसकी जड़ें अब भी वैसे ही शांत थीं। उस दिन के बाद किसी ने फिर से उस शाप पर सवाल नहीं उठाया और गांव में शांति बनी रही, कभी भी घमंड की कीमत को न भूलते हुए। क्या आप बरगद के पेड़ के शाप को चुनौती देने की हिम्मत करेंगे, या आप चेतावनियों का सम्मान करते हुए उसकी शापित जड़ों से दूर रहेंगे? वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।